नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज के विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे कि 7500 रुपया महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो गया है, लेकिन घपला कैसे रोका जाएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य जी का आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। जेटेट को लेकर स्टूडेंट गवर्नर से मिले हैं, तो इस पर भी हमारी नजर होगी। इसके साथ साथ बहुत सारी खबर होगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर दो है। होली और जुम्मे की नमाज इस बार एक ही दिन है, इसे लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, कैसे दोनों चीज सक्सेसफुल करवाना है। और दूसरी बड़ी खबर होगी कि क्या अब जेपीएससी वाले घोटाले में सभी लोगों का गिरफ्तार होना क्या तय हो गया है, क्योंकि अदालत की संज्ञान तो यही बताती है। और इसमें जेएसएससी के भी कई अधिकारी गिरफ्तार हो सकते हैं, गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। लगभग 60 लोग गिरफ्तार होंगे, तो ये बड़ी खबर है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। पहली जेपीएससी और दूसरी जेपीएससी को लेकर के कई दिनों से अटकलें चल रही थी, और अब इन सभी लोगों की गिरफ्तारी का रास्ता लगभग हो चुका है कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें कई नामी चेहरे हैं, ऐसे लोग जो ऑलरेडी बड़े बड़े पद पर हैं, और इनकी गिरफ्तारी की जाने वाली है। और इसे लेकर कोर्ट ने कहा है कि वो इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी, वो गिरफ्तारी का आदेश जारी कर देगी। तो ये पूरी जो स्थितियां हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में सीबीआई का विशेष जो न्यायाधीश थे पीके शर्मा, उन्होंने द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में जब चार्जशीट पर संज्ञान लिया तो 60 लोगों को, जिसमें पूर्व जो अध्यक्ष थे दिलीप प्रसाद, उनका भी नाम है। इसके अलावा जेपीएससी के ही सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह हैं, शांति देवी हैं, राधा गोविंद सिंह नागेश हैं, एलिस उषा रानी सिंह, अरविंद कुमार जो जेपीएससी के अधिकारी हैं और अभी वर्तमान में जेएसएससी में है। उसके अलावा राधा प्रेम किशोर, प्रशांत कुमार, सोहन कुमार, मोहन राम, विनोद राम, हरिशंकर बड़ाइक, हरिशंकर सिंह मुंडा, रवि कुमार, लंबी लिस्ट है। अगर आप इनका लिस्ट देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इनको गिरफ्तार जब किया जाएगा तो कितने घोटाले सामने आएंगे। तो गिरफ्तार होना तय हो गया है, ये स्पष्ट है। दूसरी चीज कि क्या गिरफ्तारी के साथ सरकार इन सभी से पैसा भी रिकवर करेगी, जो इनको सैलरी मिल गया है, क्या उसे रिकवर करना चाहिए। इस पर आपका कमेंट जरूर से आना चाहिए कि क्या सरकार को इस पर भी स्टेप लेना चाहिए। अब आप सोचिए कि एक अगर छोटी सी कहीं पर किसी की गलती होती तो उसमें तुरंत से सरकार एक्शन लेती है, लेकिन यहाँ पर इनको बार बार मौका दिया जा रहा है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। आपको एक मौका है, आप बेल ले लें, और बेल लेने के बाद ही आपके ऊपर में कार्रवाई की प्रोसेस की जाएगी। वरना आप सोचिए कि इनको कौन नहीं पहचानता, इन अधिकारियों को जिनका नाम हम आपके सामने में लिए हैं, जो अखबारों में लगातार आ रहा है। कोर्ट का संज्ञान है। देखिए, खास बात यह है कि लगभग 14-15 साल इस मुकदमे को चलने में लगे, और इसके बाद रास्ता साफ हुआ। कितनी सरकार आई, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ये आज की सरकार है, पिछली सरकार भी इसमें थी, उसकी पिछली सरकार भी थी, उसकी पिछली भी थी। यानी कि सभी सरकार ने मिल करके इस प्रकार की चीजों को किया था, और जनता जो है वो बेवकूफ बनती है हर बार। और उन्हें 7500 रुपया जो 3 महीने का जोड़ करके दिया जा रहा है, ये एक बड़ी उपलब्धि मानती है जनता, और उसे लगता है कि इससे ही उनका जीवन चल जाएगा। अब जेटेट को ही देख लीजिए, पिछले 2016 के बाद अभी तक जेटेट नहीं हुआ है, 2025 आ गया। तो आप सोचिए कि ये लगभग 10 साल का अंतर हो गया। नियम क्या बोलता है कि प्रति वर्ष एक टेट परीक्षा हर राज्य में होनी चाहिए, ताकि जो सीटेट भी पास है वो कैंडिडेट भी यहाँ के नियमावली के आधार पर परीक्षा में आगे बढ़े और यहाँ के रीजनल लैंग्वेज पेपर को पास कर जाए। लेकिन वो मौका ही नहीं मिला लोगों को। तो नया जेटेट को लेकर के स्टूडेंट गवर्नर से मिले हैं
और उन्होंने राज्यपाल से यह आग्रह किया है कि कम से कम वो इन चीज़ों को देखें, सरकार को निर्देश दें कि एक नया जेटेट परीक्षा आयोजित करवाइए। कई ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जो तैयारी पर तैयारी कर रहे हैं जेटेट को लेकर के, और कहीं कहीं पर मंथली, कोई सोचिए कि कोई स्टूडेंट पिछले 4 साल से मंथली 1500 रुपया करके कहीं दे रहा है मंथली। उनको लगता है मंथली 2 महीने में, चूंकि जेटेट की परीक्षा क्या होती है हर 2-3 महीने में, लगता है हो जाएगा। तो अगर 1500 रुपये महीना दे रहा है तो 1 साल में 18,000 रुपया दे रहा है। तो अगर वो कैंडिडेट 5 साल से तैयारी कर रहा है जेटेट का तो 90,000 रुपया। सोचिए, 1500 रुपया सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका 90,000 रुपया एक जेटेट की तैयारी में चला गया। उतना में वो यूपीएससी की तैयारी भी कर सकता था। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि तमाम जगह पर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो मंथली फीस में ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनको ये आशा रहता है कि अगली बार लगता है कि जेटेट हो जाएगा या उसके अगले बार हो जाएगा, लेकिन ये परीक्षा हो ही नहीं पाता है और इसी आशा में स्टूडेंट हमेशा रह जाते हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत दिक्कत की बात है, और इसे लेकर अब स्टूडेंट जो है वो राज्यपाल से मिले हैं, आग्रह किया है, जिसमें महिपाल महतो हैं, मनीष कुमार हैं, योगेंद्र महतो हैं, और ये लोग मिल करके राज्यपाल से उन्होंने बोला है कि कम से कम उनके बारे में थोड़ा सा सरकार को निर्देश दिया जाए। इस बार होली जो है वो 14 मार्च को है। 14 मार्च जुम्मे का भी दिन है, रमजान का महीना चल रहा है। अब देखिए, होली फर्स्ट हाफ में होता है, जुम्मे की नमाज अगर फर्स्ट हाफ में ही करा दी जाती है तो जब कोई घर से निकलेगा तो होली में लोग मतलब रंग छींटते हैं। अब इससे टकराव होने की आशंका हो जाएगी। शांति समिति की बैठक चल रही है, लेकिन ऑल इंडिया मौलाना संघ जो है, उलेमा संघ जो है, उन्होंने अपील किया है कि रमजान का महीना जरूर है, ऐसे में जुम्मे की नमाज अगर 2 बजे की बाद रखी जाती है तो जो पानी वाली होली होती है, बौछार वाली होली होती है, उसके साथ टकराव नहीं हो पाएगा। और अगर 2:30 बजे की टाइमिंग में नमाज का समय होता है, जो अधिकांश जगह में मस्जिद से ऐलान भी कर दिया गया है, इससे टकराव कम हो जाएगा, होली भी हो जाएगा और नमाज भी अदा हो जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग जो जहां जहां पर हैं एक दूसरे का सम्मान करते हुए होली को भी और जुम्मे की नमाज को भी, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, और शायद इससे बेहतर उदाहरण भी देखने को नहीं मिलेगा कि इतना अच्छा दोनों धर्म के लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ सुप्रियो भट्टाचार्य जी का, जिसमें उन्होंने केंद्र पर लोकसभा का परिसीमन को लेकर के बोला, लेकिन राज्य में और क्वेश्चन को लेकर के जब सवाल पूछा गया, जेएसएससी को लेकर पूछा गया, तो वहां पर उन्होंने चुप्पी साध लिया। उन्होंने उस पर कोई भी कुछ भी चीज बोलने से मना कर दिया, क्योंकि ये अदालत में है मामला। 26 मार्च को जेएसएससी पर महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है, तो उसी दिन तय हो पाएगा कि जो है जेएसएससी का आखिर आगे होगा तो क्या होगा। बहुत से एग्जाम तो रुके हुए भी हैं, तो स्टूडेंट तो ये भी मतलब सोच में है कि उनका परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा इंतजार का विषय है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।